साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में हो रहे निरंतर सुधारों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में आज भी रिकवरी यानी कि तेजी का दौर बना हुआ है, जिसके चलते प्लांटों में 50 रुपये तक की रिकवरी और दर्ज की गई है। कुछ मंडियों में करेक्शन है तो कुछ प्लांटों में भाव स्टेबल बने हुए हैं। भरतपुर मंडी जो कल 6225 रुपये यानी 6225 रुपये के भाव थे, घट करके 6191 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गंगापुर सिटी मंडी के भाव जो कल 6231 रुपये थे, आज 6220 रुपये के बोले गए हैं। गोयल कोटा के भाव जो कल 6250 रुपये थे, 50 रुपये के सुधार के साथ भाव 6300 रुपये बोले गए हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल के बाजार भाव जो कल 50 रुपये के सुधार के साथ 6975 रुपये के बोले जा रहे हैं। बीपी शारदा आगरा जर्नल के भाव 6700 रुपये पर स्टेबल बने हुए हैं। साथियों निश्चित तौर से सरसों के अंदर सुधारात्मक स्थितियां ही दिखाई दे रही हैं और आने वाले दौर के अंदर और भी सुधारों की स्थितियां देखी जाएंगी, जिसके चलते अभी भी सरसों में 150 से लेकर के 200 रुपये तक की तेजी और दर्ज हो सकती है। तो साथियों उसके हिसाब से कुछ साथियों के कमेंट मिल रहे थे कि सरसों खल के अंदर क्या करना चाहिए। साथियों निश्चित तौर से सरसों खल लेने का उचित समय चल रहा है, खल का स्टॉक ले करके चलना चाहिए। आने वाले दौर के अंदर सरसों में जो जो इजाफे होंगे उसका असर निश्चित तौर से सरसों की खल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरसों खल 2700 रुपये के बनस्पत 2400 रुपये के स्तर तक घट चुकी है। उसके बाद में अब सुधारों की स्थितियां सरसों की खल के अंदर बनती हुई नजर आती हैं। खाद्य तेलों में ज़्यादा असर पड़े न पड़े, लेकिन उसका सरसों की तेजी का असर सीधे तौर पर खल पर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां अभी भी घटाव की या किसी गिरावट की संभावनाओं के बारे में है तो वो बिल्कुल भी बनती हुई नजर नहीं आती हैं। आने वाले दौर के अंदर सुधारात्मक स्थितियां ही देखने को मिलेंगी और उसके बाद में क्या बाजारों का रुख रहेगा, मौसम की क्या स्थितियां रहेंगी, सरकार की क्या हालात नीति निर्धारण के रहेंगे और विदेशी बाजारों की क्या स्थितियां रहेंगी, उसके आधार पर ही बाजार का रुख तय होगा। लेकिन जिस प्रकार से फसल की बिजाई लेट है और फसल के अंदर जिस प्रकार के साइड इफेक्टों की स्थितियां अब साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही हैं, उससे लगता है कि उत्पादन में अच्छे खासी गिरावट की संभावनाएं भी आने वाले दौर के अंदर सरसों में बन सकती है। तो साथियों निश्चित तौर से आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।